अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बैंगलोर में ना हमारी ये लास्ट सुबह की 2:45 बजे मैं उठ गई हूँ। सोने को ही 1 बज गए थे। और जो भी बर्तन वगैरह मैंने रात को सूखने रखी थी, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा रहेगा, मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करके सूखने रखे थे। तो हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़े और हम लोग का जो भी बिस्तर वगैरह था वो पैक करके ब्लू वाले झोला थैले में डाल दिए। और हमेशा ऐसा होता था ना कि हम लोग रिटर्न आने वाले रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब इस बार बहुत अलग ही फीलिंग था। पूरा घर खाली हो गया था, सामान चला गया था और ये घर में हम लोग लास्ट मतलब ये घर से निकल रहे हैं। मतलब कुछ अलग ही फीलिंग था वो। खैर, तो दरवाज़े का लॉक वगैरह मैं निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये घर लिए थे ना, तो बाहर वो जो कड़ी रहती है ना वो नहीं थी, हम लोग ने को बिठाए थे क्योंकि हम लोग को ना सुकून रहता है कि लॉक लगाएंगे तो, क्योंकि ये जो चाबियाँ रहती है वो ओनर के पास भी रहती है, इसके लिए ना हम लोग ने लॉक बिठाए थे। तो अभी मैं ताला वगैरह निकाल के ली। अभी हम लोग जस्ट लॉक ऐसे ही दरवाज़ा खींच के चले जाएंगे। और हम लोग ने ना मच्छरदानी वगैरह भी रखे थे, तो वो भी अभी मतलब रात को तो हमने यूज़ किया ना मच्छरदानी, तो फिर अभी लेके जा रहे हैं। तो जैन के टॉयज़, जैन नींद में ही है क्योंकि इतना सुबह उसको गोदी में उठा के अभी लेके जा रहे हैं। तो जो भी फाइनल बॉक्स वगैरह जो भी फेंकने का था वो बाहर रख दिया। घर पूरा मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन अभी उनको हम लोग ने दे दिया था। तो हमने ना बहुत सारा सामान रात को ही रखे थे। अभी जस्ट हमारा बिस्तर और किचन के जो भी बर्तन वगैरह, उसकी बैग, वो सब कुछ ही लेके जाने का था। लेकिन मच्छरदानी, फिर जैन को उठाना, फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल के ना बहुत सारा सामान हो गया था। अभी फाइनली लाइट्स ऑफ करूँगी घर के और फाइनल अलविदा बैंगलोर के घर को। और अभी पता नहीं हम फिर से कब आएंगे, लेकिन हम लोग बहुत खुश भी थे। और ये घर से निकल रहे थे ना, तो थोड़ा सा अलग भी फीलिंग था। मैंने लास्ट एक बार गीज़र, लाइट वगैरह सारे घर के चेक किए और हम लोग नीचे आए। तो नीचे आए तो फिर से सलमान के जो फ्रेंड है ना, वो फजर की नमाज़ के लिए निकल रहे थे मस्जिद, तो वो भी हमको मिल गए। और सामान वगैरह फिर से थोड़ा एडजस्ट करने में उन्होंने हमारी हेल्प की और फाइनली हम लोग अभी निकल गए। सदका वगैरह निकाले, दुआएं वगैरह पढ़े सफ़र की। तो हम लोग गाड़ी से इसके लिए भी जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी हमें लेके जानी है मुंबई। लेकिन हम लोग डायरेक्ट मुंबई नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे गांव हमारे, वहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम लोग मुंबई जाएंगे। मुंबई के घर में भी काम चल रहा था फर्नीचर का वगैरह। और मुझे ना हम लोग को, हमारी ननंद को भी मिलना था, मेरी मतलब सलमान की जो चाचा जात बहन है नईमा अप्पा। आपने इसके पहले उसके घर के वीडियोज़ देखे रहेंगे, उसकी एक सर्जरी हुई थी। तो हम लोग ने सोचे थे अप्पा को भी मिलेंगे, 2 दिन वहाँ पर रहेंगे और फिर हम लोग मुंबई जाएंगे। तो अभी हम लोग ना नाश्ता करने के लिए रुक रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे बेने डोसा मिलता है, बहुत अच्छा डोसा रहता है। अभी ये लास्ट हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे और फिर मुंबई के लिए नहीं सॉरी, गाँव के लिए निकलेंगे। तो मैं सच बोलूँ ना, ये अप्रैल मई के महीने में है ना, मम्मी डैडी आने वाले थे बैंगलोर। हम लोग का टिकट बुकिंग का चल ही रहा था। हम लोग के ना रिटर्न टिकट बुक थे, मतलब हम लोग बकरीद को जैसे हर साल मुंबई आ ही रहे थे ना, तो इस बार भी हमारे टिकट बुक थे रिटर्न जाने की मुंबई से बैंगलोर। मतलब इतना भी हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि हम लोग को मुंबई आने का चांस मिलेगा। लेकिन मम्मी डैडी के साथ है ना बड़े भाई भाभी वो लोग भी आने वाले थे, मतलब मेरे बड़े जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, क्योंकि पिछले बार सलमान के 2 नंबर वाले भाई आए थे। तो हम लोग है ना हमारी लाइफ में कितने भी डिसीजंस ले, प्लानिंग करें, लेकिन फाइनल डिसीजन है ना अल्लाह ताला का ही रहता है। वैसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो खैर, यहाँ पे ना हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए। जैन को भी मैंने अभी तक उठाई नहीं थी। अभी जैन और मैं फ्रेशन अप हुए और यहाँ पे गरम गरम बेने डोसा, इडली, वड़ा, चाय सब कुछ हो गया खा के। अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट गांव नहीं जाएंगे, जैसे कि बैंगलोर से हमारा गांव बहुत दूर है, बहुत थकान हुई होती। तो हम लोग है ना 1 नाइट स्टे करेंगे होटल में। अभी हम लोग बेलगांव में रुकेंगे। बेलगांव के भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा कमेंट करते हमारे यहाँ पे आप आए थे। तो बेलगांव है ना बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ पर भी मौसम ठंडा ही है और हम लोग इतनी बार भी गए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पिछली बार भी हम लोग मुंबई या गांव जाते टाइम जहाँ पे रुके थे ना, होटल संगम में, वहाँ पे हमने बुकिंग किए थे 1 नाइट के लिए। और कल सुबह भी हम लोग जल्दी ही निकलने वाले थे हमारे गांव के लिए। बस अभी हम लोग जल्दी भी इसके लिए निकले थे कि 1-2 बजे से पहले निकलेंगे, नमाज़ के टाइम के पहले, टाइम पे पहुंच के खाना वीना खा के सो जाएंगे। क्योंकि हम लोग को ना इतने दिन की थकान थी और कल भी हम लोग मतलब पूरा सामान गया, बिल्कुल हम सोए नहीं। और मेरे से तो ज़्यादा अभी सलमान थकने वाले थे, वो सुबह से गाड़ी चला रहे, मैं तो जैन के बाजू में थोड़ा सोई थी। अभी नाश्ता करने के टाइम पे मैं उठी और उसके बाद फिर से मैं और जैन थोड़ा सा लेटे थे, अभी उठे। अभी हम लोग है ना बेलगांव पहुँच गए हैं।
तो सुमंगला का ना मुझे फ़ोन आके गया, मैम कहाँ पे पहुँचे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, काम पे आई हूँ। तो बाजू के ब्लॉक में आती है ना, वहाँ से मेरी विंडो दिखती है, मतलब वो काम करती है तो बर्तन वगैरह धोती है। तो बोल रही थी मैं कंटिन्यू ऊपर ही देख रही थी, मैंने सोचा आप लोग चले गए रहेंगे। और है ना, जाते जाते सुमंगला का भी गाँव लगता है, तो मैंने बोला तुम्हारा गाँव भी हमने क्रॉस किए। तो उसने 10-15 मिनट बात की और अभी हम लोग है ना पहुँच गए होटल। वही हम लोग को ना ऐसा हो रहा था, हम कभी पहुँचते हैं और कभी सोते हैं, बिल्कुल हमको नींद नहीं मिली थी, मेरे से तो ज़्यादा सलमान को। और हम लोग ने क्या किए ना, सारे बैग्स वगैरह नहीं निकाले, जो हमारे कल पहनने वाले कपड़े हैं वो, मेडिसिन का बैग और जैन को खाने के लिए जो भी ना वो हम लोग ने लिए थे साथ में। तो इतने ही 3 बैग थे, मेरी हैंड बैग, जैन की कपड़े, हम लोग के कपड़े और एक मेडिसिन के बैग हमने साथ में लिए थे। तो फाइनली हम लोग अभी पहुँचे हैं और हमारे रूम से ना मस्जिद दिखती थी एकदम सामने, और अज़ान की आवाज़ इतना अच्छा लग रहा था ना। बेंगलोर में ना नज़दीक मस्जिद नहीं था, 5-5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मस्जिद था। हम लोग इतना मिस करते थे ना अज़ान की आवाज़ को। माशाल्लाह ये देखो मस्जिद। तो हम लोग का 1 नाइट स्टे हो गया। दूसरे दिन सुबह है ना कुछ 6:30-6:45 हुए थे, हम लोग निकल गए। हम लोग ने नाश्ता वगैरह भी नहीं किए। तो सब लोग है ना गांव से बोल रहे थे कि गांव में बहुत ज़्यादा बारिश है, इसके लिए हम लोग ने सोचे थे कि जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो पेट्रोल वगैरह भरे और निकल गए। जैन नींद में ही था, मैं भी जैन के बाजू में सो गई थी बाद में। और हम लोग आगे गए ना, मतलब बॉर्डर हमने क्रॉस किया कर्नाटक का। पहले देखो अभी हल्की धूप है ना यहाँ पे, और आगे जाने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई ना, मतलब रास्ते भी नहीं दिख रहे थे, पूरा फॉग, पूरा अंधेरा हो गया था और मौसम इतना अच्छा था। तो हम लोग है ना दूसरे रास्ते से गए थे, मतलब सावंतवाड़ी होके गए थे। हम लोग को बहुत सारे गांव दिखे अपने कोकन के, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अपनापन लग रहा था। वैसे कर्नाटक में कभी फील नहीं हुआ। एक तो उन लोग के वो कन्नड़ में लिखने वाले बोर्ड, वो तो कुछ समझता नहीं। देखो हमारे लिए समझने वाली रीडेबल चीज़ें रहती है ना, उसमें अपने को अपनापन भी लगता है। जैसे महाराष्ट्र में अच्छा लगता था, तो वैसी ही कुछ फीलिंग था। वैसा हर साल होता है, हमेशा सलमान और मैं वही बात पे ना डिस्कस करते कि महाराष्ट्र में एंट्री करते भले अपना गांव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनापन ही लगता है। क्योंकि देखो कन्नड़ वाले बोर्ड, वो वाले लोग बात करते हैं ना, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो अपनापन भी नहीं लगता। तो खैर अभी हम लोग है ना रुके हैं नाश्ता करने के लिए सावंतवाड़ी में। तो ये है ना वेज रेस्टोरेंट था। जैन बोल रहा था मैं अंडा खाऊँगा, तो हम लोग ने जैन को बोले जैन यहाँ पे अंडा नहीं मिलता है। तो हम लोग ने ना पूरी भाजी वगैरह ऑर्डर किए। सलमान थोड़े भीग गए, गाड़ी पार्किंग के लिए गए थे, तो देखो बारिश कितनी तेज़ है। तो पूरी भाजी ऑर्डर किए थे, उसके बाद मिसल ऑर्डर किए थे, और जैन को मैंने थोड़ी सी पूरी भाजी खिलाई। उसको मतलब इतना दिल नहीं था नाश्ता करने का। फिर हम लोग ने ना मस्क और ब्रेड लिए थे और चाय लिए थे, नाश्ता वगैरह हुआ। और ये सूखी दही वाली मिर्ची है ना, वो मैंने ली थी फ्राई करने को, वहाँ पे था उनके पास बेचने के लिए भी ये सारे आइटम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली हमारे गांव। अभी बहुत थोड़ा ही सफ़र बचा है हमारा आगे का, और बारिश बहुत तेज़ थी, कंटिन्यू सबके फ़ोन चालू थे, कहाँ पे पहुँचे क्या वो सब। तो फ़ोन पे बात करते करते ना हम लोग फाइनली लांजा पहुंच गए। और ये रास्ते की हालत देखो, इतना ज़्यादा रास्ते ख़राब है, मतलब थोड़ी भी बारिश हुई ना तो और ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो अब लोग अभी पहुँचे हैं मेरी ननंद के यहाँ पे, मतलब उसके घर के आसपास। फ़ोन भी किए थे भाईजान ने कहाँ पे हो, तो नीचे ऑलरेडी आके खड़े थे गाड़ी पार्किंग के लिए। तो इतनी तेज़ बारिश ना, हम लोग ऊपर बैग्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके गए। तो हम हमारे गांव पहुँचे ना, तो और भी अच्छा लग रहा था। और आपा के घर पे हम लोग पिछली बार आए तो ये गेट वगैरह कुछ भी नहीं बना था, उनके भी बिल्डिंग का काम चल ही रहा है। देखो भाईजान आ गए गेट खोलने के लिए, और वो गाय आके खड़ी थी, गाय का बच्चा खड़ा था आके, तो उसको भी उन्होंने हटाए। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, और अप्पा है ना ऊपर खिड़की में खड़ी है, देख रही है ऊपर से। और फिर वो नीचे भी आई थी, बच्चे भी आए थे सब सामान वगैरह उठाने के लिए। लेकिन है ना हम लोग बैग्स वगैरह ऊपर नहीं लेके गए, बाद में बारिश भी स्टार्ट हो गई। और वैसे भी ना हमने पूरा सामान अच्छे से सेट किए थे, हमको निकालना नहीं था। तो खैर
इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और ये भाईजान के भाई है, वो भी बोल रहे थे अरे अचानक तुम लोग आ गए, किसी को पता ही नहीं था हम लोग जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग है ना अप्पा के घर का, एक अच्छी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हम लोग 2 दिन वहाँ पे रुके थे, कहाँ पे भी जाने नहीं मिला। मुझे हमारे घर भी जाना था कनगोली चाचा को मिलने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। तो इंशाल्लाह ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो सब स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और जैन बहुत ज़्यादा खुश था। जैन भी है ना बैंगलोर में बहुत मतलब बोर हो जाता था। अभी रिश्तेदार फ्रेंड्स उसको बहुत पसंद है, सोशल होना उसको बहुत पसंद है। यहाँ पे आया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो इंशाल्लाह ना मैं आपके साथ जल्द से जल्द नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। बाय बाय।